हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमित ट्यूटोरियल्स पे। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं 2.4 जो हमारा होगा फॉर्मूला मेथड, जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 2.4 को कंप्लीट करेंगे। एंड बच्चा यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कस भी करेंगे कि जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड किया उसमें और इस मेथड में क्या डिफरेंसेस है और कौन से क्वेश्चन ज्यादातर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और कौन से क्वेश्चन आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो। बट उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए आपको क्या कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा, ये सब चीजें आज इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड बच्चा, आपको मैं इतना क्लियर कर दूं, ये जो क्वेश्चन है 2.4 के जितने भी हम टाइप के क्वेश्चन आज कवर करेंगे, ऑलमोस्ट आपको हर साल आपको एग्जाम में देखने मिलते हैं। कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलता है। मैं आपको हर टाइप के आज इस क्वेश्चन में कवर करूंगा, इस वीडियो में आपको कवर करके दूंगा। बच्चा, आप एंड तक बने रहना। अगर आपको सीखना फॉर्मूला मेथड तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप अपने मार्क्स नहीं चाहते हो, अगर आप आउट ऑफ नहीं चाहते हो, तो बच्चा आप स्किप कर सकते हो, अभी जा सकते हो। ठीक है। बच्चों, मैं स्टार्ट करूं हमारा फॉर्मूला मेथड का जो बेसिकली जो दिया बच्चा, मैं पहले इसको स्टार्ट करता हूं, बताता हूं जनरल फॉर्म क्या होता है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है 2.1 में फॉर्मूला मेथड क्या था, जब चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रहा था उस टाइम मैंने स्टार्ट कर दिया था बेसिक चीजों को बताना। देन उसके बाद मैंने आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप मैंने चीजें एक्सप्लेन किया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होता है और कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके जनरल फॉर्म क्या होते हैं। आज उसी जनरल फॉर्म के हेल्प से बच्चा हम क्वेश्चन 1 मार्क्स हम क्वेश्चन कवर करेंगे, देन हम 3 या 4 मार्क्स में आएंगे। ठीक है। तो पहला देखते हैं बच्चा क्वेश्चन दिया क्या है। देखो, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म। हमें उसके जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है। साथ ही साथ पूछा एंड राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। बच्चों, आप सभी को पता होगा जनरल फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा होता है बच्चा जनरल फॉर्म। क्या होता है बच्चा? जनरल फॉर्म होता है। करेक्ट ना बच्चा? हम इसी जनरल फॉर्म के हेल्प से बच्चा हम क्या करेंगे, ए बी सी जो 3 कोएफिशिएंट है बच्चा, लाइक सी हमारा कांस्टेंट है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, कंपैरिजन करना है बच्चा। ठीक है। बहुत सिंपल है। 1 मार्क्स ले आपके एमसीक्यू में या 1 मार्क्स से क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लेता है बच्चा। ठीक है। मैं बताता हूं बच्चा, देखो यहाँ पे हमारे पास 3 क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज में 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन है बच्चा। ठीक है। क्या दिया? पहला एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको सॉल्व करना, तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा बच्चा, देखो ध्यान से, कंपेयर विथ, किसे कंपेयर करना बच्चा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमें ना डायरेक्टली कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना बच्चा? उसके जनरल फॉर्म से। जब मैंने कंपेयर किया, अगर आप नोटिस करो बच्चा, यहाँ पे जब हमारे पास यहाँ पे 1 ए है तो यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट आपको नहीं दिख रहा है। अगर कोई कोएफिशिएंट नहीं बच्चा, वहां पे क्या रहेगा, 1 रहेगा। इसका मतलब बच्चा ए की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगा आपके पास 1। एंड बच्चा बी के प्लेस पे देखो यहाँ पे कौन है, 7, बट यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस है। जब भी माइनस आए तो हमेशा उसके कोएफिशिएंट के साथ चले जाता है बच्चा, मींस बी इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा -7। एंड बच्चा सी की वैल्यू देखो यहाँ पे, सी यहाँ पे आ जाएगा 5, तो सी इक्वल्स टू आपके पास क्या बच्चा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। आई होप बच्चा आपको समझ में आएगा। आपको डायरेक्टली करना है, कंपेयर करके वैल्यू आपको लिख देना, बस 1 मार्क्स से। इतना सिंपल क्वेश्चन, सोच लो बच्चा। ठीक है। सेम देखो बच्चा, अभी दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया अपने पास। अब बोलो सर इसका जो ऑर्डर यहाँ पे सही नहीं है, उसको पहले रीअरेंज करते हैं हम लोग। रीअरेंज करना कैसे करोगे, इक्वल टू 0 आपको चाहिए, बाकी को एक साइड कर दो। तो पहले सबसे हाईएस्ट पावर क्या, 2 है, तो उसको हम पहले लिखते हैं 2m स्क्वायर। अब यहाँ पे 5m आना चाहिए, बट 5m तो उस साइड है और प्लस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -5m। यहाँ पे नंबर है ना बच्चा, नंबर इस साइड आना चाहिए, यहाँ पे हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो माइनस से यहाँ पे आ जाएगा प्लस, इक्वल आ जाएगा 0। अब कंपेयर करते हैं बच्चा, देखो उसके जनरल फॉर्म के फॉर्म में आ चुका है, हम इसको कंपेयर करते हैं। लिखते हैं हम लोग कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे कंपेयर लिखा था, मैं कंपेयरिंग कर देता हूँ बच्चा। ठीक है। कंपेयरिंग विथ, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। बताओ बच्चा, यहाँ पे a के प्लेस पे कौन है, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे a है, यहाँ पे कौन है बच्चा आपके पास, ट्रूथ। a इक्वल्स आपके पास आ जाएगा 2, b इक्वल्स मैंने बोला था माइनस हुआ था उसके साथ में जाए तो -5, c इक्वल टू आ जाएगा 5। देख लो बच्चा, इतना सिंपल है। ठीक है। कुछ भी नहीं सोचना आपको, क्लियर ना? अब आगे बढ़ते बच्चा,
सेम यहाँ पे हमारे पास अगेन दिख रहा है, इसके जनरल फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं बच्चा, पहले लिखते वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या है बच्चा प्लस में, यहाँ पे आ जाएगा -7y इक्वल्स टू 0, कुछ नंबर नहीं बचे, क्या बचेगा 0। अब बच्चा यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है, कौन सा, सी वाला, तो कोई बात नहीं ना, नहीं है 0 ही होगा, समझा ना आपको। हम क्या करेंगे बच्चे, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ किससे बच्चा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, करेक्ट ना। यहाँ पे आप समझ जाना बच्चा, मैंने सेपरेट करके बताया तीनों को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, देखो a इक्वल्स टू, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा बच्चा, मींस क्या होगा 1 ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड b इक्वल्स टू, बच्चा देखो कोएफिशिएंट के साथ क्या आ रहा है -7, मींस -7 हो जाएगा। एंड बच्चा c की वैल्यू मिसिंग है ना, मिसिंग मतलब क्या 0 होगा तभी तो नहीं है ना वहां पे, तो मींस क्या आ जाएगा c इक्वल्स टू 0। आई होप बच्चा आपको समझ में आया, बहुत ही ज्यादा सिंपल था बच्चा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझेगा तो हम फॉर्मूला मेथड जो यूज करने वाले हैं उस फॉर्मूले में हमारे पास a b c आएगा, तो a b c कैसे निकालना बच्चा, ऐसे निकालना, ठीक है। अगर आपको नहीं समझता बच्चा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई मैंने आपको क्वेश्चन 1 कंप्लीट के अच्छे से समझा के दिया, अब इसको नोट डाउन करो, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहां पर हम देखेंगे फॉर्मूला मेथड के क्वेश्चन कैसे हमें सॉल्व करना है, करेक्ट ना बच्चा, यहां तक का, सो कॉपी करो इसको। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया है, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। अब हमें फॉर्मूला से सॉल्व करना है, हमारे पास इक्वेशन गिवन होगा, करेक्ट। अब इक्वेशन गिवन होगा कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम उसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना, बट आपको पहले फॉर्मूला बाहर होना चाहिए, फॉर्मूले में क्या क्या टर्म है, हमें कैसे वो चीजें मिलेगा वो आपको पहले समझना होगा, देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो अगर मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, मैंने उसके जनरल फॉर्म को लिया एंड यहाँ पे मैं फॉर्मूले को देख रहा हूं, तो अब देखो बच्चा यहाँ पे वेरिएबल आपके पास क्या है, x है, तो मैं यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा मैं इक्वल में उस वेरिएबल को लूंगा, x है तो x, m है तो m, जो भी वेरिएबल होगा, n है तो n, ठीक है, y है तो y, करेक्ट। तो यहाँ पे वेरिएबल x था, x इक्वल्स टू -b, b बच्चा देखो यहाँ पे दिखा है कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a, ये आपका बच्चा होता है फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला, ठीक है। जहां पर हम लोग को नीड होगा a का, है ना, नीड होगा b का, नीड होगा हमें c का, हमें तीनों के तीनों चाहिए बच्चा। अगर तीनों हमें मिल रहा है तो हम फॉर्मूला मेथड यूज कर सकते हैं, अगर नहीं मिल रहा है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली बच्चा मैंने आपको बताया a b c आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जनरल फॉर्म, है ना, जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे, जो भी आपको इक्वेशन दिया होगा आपको कंपैरिजन करने से ABC मिल जाएगा, उस ABC का यूज आप डायरेक्टली फॉर्मूला मेथड में यूज करना, करेक्ट बच्चा आज तक का। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपना क्वेश्चन फर्स्ट 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया बच्चा, देखो ध्यान से, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को मैंने ध्यान से देखा तो जनरल फॉर्म के जैसा दिख गया, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा बच्चा, मुझे इस फॉर्मूले के लिए, इसके लिए बच्चा मुझे क्या चाहिए, एबीसी का रिक्वायरमेंट है। अब वो एबीसी मुझे कैसे मिलेगा बच्चा, कंपैरिजन करना पड़ेगा, किससे करना पड़ेगा, जनरल फॉर्म से, करेक्ट ना बच्चा। तो मैं करता हूं इसको कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल, है ना, प्लस c इक्वल टू 0। अब बताओ बच्चा हमने कंपेयर तो कर लिया, अब बताओ a की वैल्यू, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं, मींस बच्चा क्या रहेगा 1, b के लिए क्या रहेगा +6, c के लिए क्या रहेगा बच्चा यहाँ पे 5, करेक्ट ना। हमें चलो मिल गया बच्चा, a b c मिल चुका है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चा, देखो जो रूट के अंदर दिख रहा है ना उसको सेपरेट निकालते बच्चा, किसको, b स्क्वायर -4ac, रूट के अंदर जाओगे सॉल्व करो, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, प्लस आप क्या करते हो बच्चा, थोड़ा कचरा कर देते हो वहां पे, मतलब प्रॉपर तरीके से आप लिखते नहीं हो, तो चीजें थोड़े से आपको एक साथ मतलब कंजेस्टेड दिखता है। तो हमें एग्जामिनर को हैप्पी रखना है बच्चा, उसको जितना नीट एंड क्लीन दिखेगा वो आपको पूरे के पूरे मार्क्स देगा। अदरवाइज आपने थोड़ा भी कचरा किया बच्चा तो वो ट्राई करेगा बच्चा मार्क्स यहाँ से रिड्यूस करूं मैं, ठीक है। सो देखो बच्चा यहाँ पे, तो मैं पहले इसको निकालता हूं, किसको, b स्क्वायर -4ac को, राइट ना, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिख लिया बच्चा। तो बता b की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, b की वैल्यू 6 है, तो 6 स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है,
4 इंटू ए हमारे पास क्या बचा 1 इंटू सी हमारे पास बचा आ जाएगा 5। देखो बच्चा स्क्वायर ऑफ 6 आ जाएगा 36, 5 4 जा 20, करेक्ट ना बच्चा, 5 4 जा 20। हम क्या 36 में से 20 माइनस तो 16 आ जाएगा। हमने बच्चा बी स्क्वायर माइनस 4 से निकाले। अब उसके बाद हम क्या लिखें बच्चा, फॉर्मूला, है ना। तो मैं डायरेक्टली यहां करता हूं, देखो बच्चा इससे एक जस्ट बात लिख देता हूं। मैं क्या करूंगा, मैं यहीं पे लिखता हूं, सॉरी चलेगा। क्या हो जाएगा बच्चा, देखो वेरिएबल हमारे पास क्या बच्चा, यहाँ पर x है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय फॉर्मूला मेथड। हम क्या लिखे बच्चा, बाय फॉर्मूला मेथड। आप लिखना लिख दो, अदरवाइज आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो। करेक्ट, वेरिएबल x हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये हमारा बच्चा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। अब क्या करना बच्चा, आपको हर एक की वैल्यू पुट आउट करनी है। माइनस पहले से बच्चा तो रहने वाला है, और b की वैल्यू हमारे पास क्या बच्चा 6 है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ, इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रहे बच्चा, क्या है बच्चा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 16 है, तो अंदर आ जाएगा 16 डिवाइड बाय बच्चा हमारे पास है 2 इंटू ए की वैल्यू बच्चा हमारे पास क्या है 1 है। करेक्ट, यहां तक का। अब माइनस 6 प्लस माइनस, आपको बताओ बच्चा रूट, जो रूट के 16 है, 16 किसका स्क्वायर होता है बच्चा, 4 का होता है। तो अंदर 16 है तो बाहर कौन आ जाएगा 4, मींस बच्चा रूट 16 मींस बच्चा रूट में 4 इंटू 4 2 टाइम होने से 1 टाइम बाहर आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 1 जा 2। अब हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पे आपको प्लस भी दिख रहा है, यहाँ पे आपको माइनस भी दिख रहा है। एक बार आप प्लस में रखो, एक बार आप माइनस में रखोगे, मींस माइनस 6 तो सेम रहने वाला है, एक बार प्लस में 4 आ जाएगा डिवाइड बाय 2। और यहाँ पे वेरिएबल x है तो यहाँ भी वेरिएबल x हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस 6 सेम रहेगा, बट पहले हमने प्लस लिया था, अब हम क्या लेंगे माइनस, यहाँ पे आएगा 4 डिवाइड बाय 2। आप इस तरीके से बच्चा इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो। करेक्ट ना बच्चा। अब देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस, 6 में से 4 माइनस से बच्चा आपके पास 2 आएगा, बिगर नंबर 6 होने से साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस डिवाइड बाय 2। और x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 6 और 4 हो जाएगा 10 एंड बिगर नंबर अगेन 6, तो माइनस साइन ऑफ द बिगर नंबर डिवाइड बाय 2। अब 2 से कैंसिल बचा, आपके पास 1 आ जाएगा, तो माइनस 1, x इक्वल्स टू माइनस 1 और x इक्वल टू 2 1 जा 2 5 जा, यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 5। ये आपको जो बचा दो सॉल्यूशन, किसके बच्चा, हमारे जो गिवन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक का -1 दूसरे का आ जाएगा -5। एंड बच्चा यही हमारा फॉर्मूला मेथड है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ भी नया नहीं बच्चा। ठीक है, सॉल्व करना बेसिक ही है, बट आपको याद क्या रखना, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला। ठीक है, और आपको एबीसी निकालने आना चाहिए। अगर आप इतना चीजें समझ के बच्चा, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन यही होता है बच्चा। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से भी इजी होता है। ठीक है, अगर कहीं आपको ऑप्शन नहीं दिया है कि हमें इसको विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला मेथड से हमें बोला है, इक्वेशन दिया है, हमें इसको सॉल्व करना है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो डायरेक्टली फॉर्मूला मेथड। करेक्ट ना बच्चा, तक का आप इसको नोट डाउन कर लो। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग क्या दिया है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब अगेन बच्चा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के वैसे क्वेश्चन दिया। ठीक है, फॉर्मूला मेथड से हमें सॉल्व करना है, तो हम पहले क्या करें बच्चा, ए बी सी फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चा, कंपेयरिंग करके। कंपेयरिंग किससे, विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू आ जाएगा 0। एंड बच्चा बताओ a की वैल्यू, यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मींस बच्चा 1 आ जाएगा, b इक्वल्स टू -3 हो जाएगा, c इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। करेक्ट, उसके बाद बच्चा हम क्या निकालते हैं बच्चा, b स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूले में से पता ना, रूट के अंदर होता है, आप देख लेना, लिख लेना, नोट डाउन कर लेना उसको अच्छे से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू -3, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू -2। करेक्ट ना बच्चा, कुछ नहीं करना, बस वैल्यू को पुट आउट करना है। ठीक है, अब देखो बच्चा -3, देखो -3 इंटू माइनस स्क्वायर है ना, तो माइनस माइनस प्लस, तो इधर इज 9, मीन्स आपके पास आया बच्चा प्लस में 9 आएगा। करेक्ट, यहां पे लिखते हैं 9 माइनस माइनस प्लस 4 2 8, कितना हो जाए बच्चा आपके पास 9 प्लस 8 है ना, कितना हो जाए आपके पास 17। करेक्ट ना, तो हमें मिल गया बच्चा बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपको मिल गया 18। अब हम क्या करते हैं बच्चा, फॉर्मूला लिखते हैं। वेरिएबल कौन है, अगेन x है, तो बाय फॉर्मूला, है ना, फॉर्मूला मेथड। अब क्या हो जाए बच्चा, देखो
x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। देखो बच्चा मैं बार बार लिख रहा हूं और बार बार मैं बोल रहा हूं, सेम चीज आपको भी करना जिससे फॉर्मूला आपको जल्द से जल्द याद हो जाए बच्चा। ठीक है, लिखने से बोलने से जल्दी याद रहता है, लॉन्ग टाइम तक याद रहता है बच्चा। तो आप ये चीज को अपने अंदर इंप्लीमेंट करो। जो चीज आपको याद नहीं होती, नहीं समझ में आता, उसको बार बार बोलो, रिपीट करो। रिपीट करने से चीजें आपको जल्दी बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो बच्चा माइनस बी, तो माइनस पहले से है बच्चा, माइनस रहेगा। बी की वैल्यू माइनस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट में -3, क्योंकि माइनस पहले से था और बी की वैल्यू -3 है। करेक्ट, प्लस माइनस रूट में हमने इसकी वैल्यू निकाल लिया बच्चा, कितना है 17, डिवाइड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू बच्चा आपके पास 1 है। करेक्ट, तो माइनस माइनस +3 प्लस माइनस रूट ऑफ 17। अब 17 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं, दैट्स बाहर नहीं आ सकता। डिवाइड बाय 2 1 जा 2। अब बच्चा आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बार प्लस में एक बार माइनस ऐड कर दो बच्चा। देखो 3 एक बार प्लस में रूट 17 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, और x इक्वल्स टू 3, अब एक बार प्लस में एक बार माइनस में रूट 17 डिवाइड बाय जाएगा आपके पास 2। दोनों का सोल्यूशन हमें बच्चा मिल चुका है। करेक्ट ना, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा इजी बच्चा। बस आपको अपने दिमाग को फोकस रखना है, जो चीज आप सीख रहे हो ध्यान से सीखो बच्चा। ठीक है, अगर आप एक बार अच्छे सीख लोगे फिर आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा बच्चा। ठीक है, एक क्वेश्चन समझो, बाकी क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। करेक्ट ना, सो नोट डाउन करो इसको। सो बच्चों क्वेश्चन 3 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन 3 दिया है क्या हमारे पास, 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो जा रहा है बच्चा। क्या वेरिएबल आ रहा है आपके पास, m आ रहा है, तो हम फॉर्मूले में चेंज कर देंगे। फॉर्मूले में क्या हो जाएगा आपके पास, x को रिप्लेस करके m हो जाएगा। बाकी चीजें सेम होगा, a b c कोएफिशिएंट है बच्चा, वो बदलने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या बदले बच्चा, आपका वेरिएबल चेंज होने वाला है। करेक्ट ना बच्चा, अब बाकी प्रोसेस सेम होने वाला है। हमें a b c फाइंड आउट करना है। a b c फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको कंपेयर करना पड़ेगा किससे, उसके जनरल फॉर्म से। तो लिखते हैं बच्चा यहाँ पे, comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0। आप x स्क्वायर देखो और m स्क्वायर दोनों सेम, बस यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो रहा है, बाकी तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो सेम ही है ना। तो a के प्लेस यहाँ पे 3, तो a इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, b इक्वल्स टू +2 हो जाएगा, c इक्वल्स टू -7, क्योंकि बच्चा माइनस साथ में आ जाए, हमें पता है प्लस में होना चाहिए। करेक्ट ना बच्चा, तो हमें a b c मिल गया। हमें क्या चाहिए बच्चा, b स्क्वायर माइनस 4ac रिक्वायरमेंट है, तो b की वैल्यू 2, तो स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a की वैल्यू 3 इंटू c की वैल्यू -7। करेक्ट, तो स्क्वायर ऑफ 2 4 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 4 3 जा 12 इंटू 7। करेक्ट ना बच्चा, 4 प्लस 12 7 जा क्या हो जाएगा बच्चा, 12 7 जा 84। करेक्ट, अब इसकी जो वैल्यू आएगा 84 प्लस 4 88 हो जाएगा। करेक्ट बच्चा, यहां तक का पार्ट। अब इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट आउट करेंगे। देखो क्या हो जाएगा, माइनस बी आपके पास 2 है, प्लस माइनस रूट ऑफ 88, हमने इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, डिवाइड बाय 2 इंटू ए आपके पास क्या बच्चा 3 है। करेक्ट, अब देखो आगे -2 प्लस माइनस रूट ऑफ 88। हम ना 88 को हम ब्रेक करते हैं बच्चा, 88 को 4 से करते हैं, 2 से करते हैं, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। करेक्ट, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 1 जा 11। करेक्ट ना बच्चा, इसका मतलब बच्चा हमारे पास क्या है, रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 आ जाएगा। करेक्ट, डिवाइड बाय 2 3 जा 6 हो जाएगा। क्या आपको पता बच्चा, जब 2 टाइम रूट होता है ना, 1 टाइम बाहर निकल जाता है रूट के अंदर से, है ना। 2 टाइम अगर रूट हुआ तो रूट के अंदर 2 टाइम हुआ तो ठीक है, तो 2 प्लस माइनस 3 टाइम था ना, तो 1 टाइम बाहर आ जाएगा। 3 टाइम में से 1 टाइम बाहर आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 इंटू 11, तो 11 2 जा 22 डिवाइड बाय 6। करेक्ट, यहाँ तक का पार्ट बच्चा। अब उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, ये 6 को इसके साथ भेजेंगे, 6 को इसके साथ भेजेंगे, मीन्स -2 है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे अपॉन में 6 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस 2 रूट 22 अपॉन 6 हो जाएगा। मैंने कुछ भी नहीं किया बच्चा, बस 6 इसके साथ भी जाएगा, 6 इसके साथ। आपको पता है ना a प्लस बी डिवाइड बाय 2 होता है, तो हम लिख सकते हैं a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 2। सेम चीज a माइनस बी अपॉन 2 में क्या होता है बच्चा,
a अपॉन टू माइनस b अपॉन टू। इसी तरीके से बच्चा हमने इसको यहाँ पे स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में। अब देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। तो माइनस 1 अपॉन 3 हो जाएगा, प्लस माइनस के बीच में ये 1 और रूट 20, तो रूट 22 अपॉन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारे पास m हो जाएगा। करेक्ट बच्चा यहाँ तक का पार्ट। अब हम क्या करेंगे बच्चा, इसको आप चीज एक साथ लिख सकते हो, m इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 22 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। करेक्ट। अब क्या करना बच्चा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दो, मीन्स m इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस में रूट 22 डिवाइड बाय 3 और m इक्वल्स टू माइनस 1, अब प्लस में तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 22 रूट में अपॉन आ जाएगा 3। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट आंसर, ये आपका हो जाएगा सेकेंड आंसर। आई होप बच्चा आपको समझ में आया। ठीक है, थोड़ा सा अलग था लास्ट के स्टेप में, बाकी प्रोसेस सेम था बच्चा। ठीक है, सो अब इसको नोट डाउन करो, कुछ डाउट होता है बच्चा जरूर आप बताओ कमेंट्स में। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। सो बच्चा क्वेश्चन 4 की हम बात करते हैं। क्या दिया हमारे पास, 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास क्या बच्चा m दिया है, एंड क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप से बच्चा, कुछ नया नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम ABC फाइंड आउट करेंगे बच्चा। तो ABC कैसे फाइंड आउट करेंगे, कंपेयरिंग, क्या करें हम लोग, कंपेयरिंग विथ, क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू आ जाएगा 0। अब बताओ a की वैल्यू आपके पास आ जाएगा 5, b की वैल्यू आपके पास आ जाएगा -4, c की वैल्यू आपके पास है -2। इसके बाद बच्चा हम क्या निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू, b की वैल्यू बच्चा यहाँ पे आ जाएगा -4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 5 इंटू c की वैल्यू -2। करेक्ट। अब उसके बाद देखो बच्चा, -4 का स्क्वायर है ना, मैंने बताया जैसे -3 का बताया था, स्क्वायर करने से -3 इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 3 3 9। वैसे ही -4 स्क्वायर तो आ जाएगा -4 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, मीन्स यहाँ पे आएगा 16, देन माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20, 22 जा आ जाएगा आपके पास 40, राइट ना। तो यहाँ पे 40 प्लस 16 आ जाएगा 56। आई होप बच्चा आपको समझ में आया। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूँ। अब इसके बाद बच्चा देखो, वेरिएबल m था, तो यहाँ पे फिलहाल मैंने प्रीवियस क्वेश्चन क्या मैंने लिखा वहां पे m, राइट, यहाँ पे m दिया। अब रखते हैं यहाँ पे वैल्यू माइनस, और b की वैल्यू बच्चा आपके पास -4 दिया, तो माइनस यहाँ पे एक और हो जाएगा -4 प्लस माइनस रूट ऑफ 56 हो जाएगा डिवाइड बाय 2 इंटू a, ये आपके पास बच्चा यहाँ पे दिया 5 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस, अब 56 से जैसे हमने 88 को ब्रेक किया तो ऐसे 56 को ब्रेक करते हैं। तो 56 यहाँ पे इवन नंबर दिया है, तो हम किससे करेंगे, 2 से, 2 2 जा 4, कैरी करेंगे 1, 2 8 जा 16, फिर अगेन करते हैं 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब 2 से करो बच्चा, देखो अब आप इसको ब्रेक करना, ब्रेक कर दो, 2 7 जा 14, देन 7 जा 7, करेक्ट ना बच्चा। अब देखो आपके पास यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, करेक्ट, डिवाइड बाय 5 2 जा 10। अब आपको पता रूट में जब 2 टाइम होता है 1 टाइम बाहर आता है, फिलहाल यहाँ पे 3 टाइम 2 है, तो हम 2 टाइम को कंसीडर करते हैं बच्चा, 1 टाइम छोड़ देंगे, 4 प्लस माइनस 2 टाइम वाला 1 टाइम बाहर आ जाएगा, रूट में 7 2 जा 14 डिवाइड बाय 10। अब 10 को हम सेपरेट कर देते हैं बच्चा, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है ना पूरा, तो 4 अपॉन 10 प्लस माइनस 2 रूट 14 अपॉन 10। देखो बच्चा ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ना, सबके लिए कॉमन है बच्चा। कुछ लोग को कॉमन निकालने आता है तो ठीक है, कुछ बच्चों को कॉमन समझता है हम कैसे कॉमन निकाले। अगर कॉमन निकाल रहे हो तो मेरे वैल्यू यहाँ पे बदल जाते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट्स व्हाई उनको इजी करने के लिए मैंने दोनों को स्प्लिट कर दिया। अब इससे इजी क्या ही हो सकता है बच्चा, ठीक है, मैं आपको कंफ्यूजन में नहीं डाल सकता बच्चा, मैं आपको एकदम इजी वे में लेके चल रहा हूँ जिससे हर एक बच्चा समझ सके। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी बच्चा तो ही आप समझ सकते हो क्वेश्चन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अगर आपको वही समझेगा नहीं बच्चा तो फिर कोई फायदा, रटना नहीं अपने को। ठीक है, देखो अभी तो यहां से कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 2 5 जा, मीन्स आएगा 2 अपॉन 5 प्लस माइनस 2 1 जा 2 5 जा, मीन्स आएगा रूट 14 अपॉन आ जाएगा 5, करेक्ट। यहाँ पे आएगा प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल m था, बस बच्चा कुछ नहीं, इसको 1 टाइम लिखते पहले, 2 प्लस माइनस रूट 14 डिवाइड बाय 5 था, हम इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस स्प्लिट करते हैं, m इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 14 डिवाइड बाय 5 और m इक्वल्स टू 2 प्लस हो गया माइनस रूट 14 डिवाइड बाय 5। ये हमारा हो जाएगा पहला आंसर, ये हमारा हो जाएगा दूसरा आंसर। आई होप बच्चा आपको समझ में आया। ठीक है, बहुत ही सिंपल था बच्चा, कुछ ज्यादा नया नहीं था, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही था। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग।
सो बच्चों क्वेश्चन 5 की हम बात करते हैं। देखो क्या दिया, वाई स्क्वायर प्लस 1/3 वाई इक्वल्स टू 2। अब बच्चा इस क्वेश्चन में आपको एक नया चीज देखने मिला है। क्या बच्चा, यहाँ पे ये जो वैल्यू आपको फ्रैक्शन में दिख रहा है, मींस आपके पास जो 3 है अपॉन में, इसके पहले हम जितने क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन अप्रोक्स हमने किया, चारों क्वेश्चन हमें अपॉन में ऐसा कोई नंबर नहीं दिखा। हमने ऐसे डिस्कस भी किया बच्चा, जब हम 2.2 सॉल्व कर रहे थे, जब फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कर रहे थे, जब भी आपको अपॉन में कोई ऐसा नंबर दिखे, आपको उसी नंबर से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना, जिससे अपॉन में जो नंबर आपका गायब हो जाएगा, मींस कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आया क्या? कुछ भी नहीं बचा, आपको उसको सिंपल बनाना पड़ेगा। सिंपल बनाने का आपके पास एक ही स्टेप है, मल्टीप्लाई कर दो जो भी नंबर आपको डिनोमिनेटर में दिखेगा। करेक्ट ना? तो हम क्या करते हैं बच्चा, यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, राइट ना? तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/3 वाई इक्वल्स टू 3 इंटू 2। करेक्ट? तो क्या हो जाएगा बच्चा, देखो यहाँ पे 3 वाई स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई इक्वल्स टू 3 2 जा 6। अब उसके जनरल फॉर्म में लाने के लिए इक्वल टू साइड में, इक्वल के साइड में 0 होना चाहिए, तो 6 लेके आ जाओ। 3 वाई स्क्वायर प्लस वाई, यहाँ पे आ जाएगा -6 इक्वल्स टू 0। आ गया जनरल फॉर्म में। अब हम क्या कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग with ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू आ जाएगा 0। करेक्ट ना बच्चा? अब इसके बाद a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 3, b की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कोई नंबर नहीं, मीन्स बच्चा आपके पास 1, c की वैल्यू आपके पास आ जाएगा -6। अब हमें निकालना है क्या बच्चा, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू b की वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 3 इंटू c की वैल्यू -6। 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस, 3 4 जा 12, या तो आप ऐसे कर सकते हो बच्चा 3 4 जा 12 इंटू 6 कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 7 हो जाएगा, प्लस 1 मीन्स 73 हो जाएगा। करेक्ट ना? अब इसके बाद यहाँ पे वेरिएबल आपके पास y दिख रहा है बच्चा, है ना? वेरिएबल y, तो यहाँ पे m ने हम इसको क्या करेंगे, y कर देंगे। बाकी फॉर्मूला हमारा क्या होगा बच्चा, सेम होगा। करेक्ट? इसके बाद बच्चा देखो, हम वैल्यू पुट आउट करते हैं, माइनस बी, बी की वैल्यू आपके पास बच्चा 1 है, प्लस माइनस रूट ऑफ, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या 73 डिवाइड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू आपके पास क्या बच्चा 3 है। करेक्ट? तो -1 प्लस माइनस रूट 73 डिवाइड बाय 2 3 जा 6, यहाँ पे y। अब बच्चा 73 बाहर नहीं निकल सकता, तो हम इसको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा, बट एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो y इक्वल्स टू -1 प्लस में रूट 73 डिवाइड बाय 6, और y इक्वल्स टू -1 और प्लस में था आ जाएगा माइनस रूट 73 डिवाइड बाय 6। कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा बच्चा, आपका क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप बच्चा आप क्वेश्चन समझ में आया। जो बेसिकली मैंने आपको जो बताया क्वेश्चन 5 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, ठीक है, जो आपको एकदम इजी वे में मैंने समझा के दिया। एंड बच्चा इसके बाद हमारा क्वेश्चन जो 6 है, देखो हमने 4 क्वेश्चन जो किया उस क्वेश्चन इससे पूरा अलग था, बट क्वेश्चन नंबर 5 इसमें फ्रैक्शन नंबर दिया था, जो आपको थोड़ा सा बाकी चारों से थोड़ा डिफरेंट दिखा। करेक्ट? सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब इसको नोट डाउन कर लो। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 अभी क्या दिया है, 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इक्वल टू 0। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, आपको करना है क्या बच्चा, सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन करना है। यहाँ पे देखो, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, एंड a की वैल्यू बताओ बच्चा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, b की वैल्यू आपके हो जाएगा 13, c की वैल्यू आपके पास हो जाएगा 8। करेक्ट? यहाँ तक का पार्ट। अब इसके बाद देखो बच्चा हम क्या निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। करेक्ट? थोड़ा सा इसको मैं टिक कर देता हूँ, राइट। अब b की वैल्यू 13 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 8। करेक्ट? क्योंकि c की वैल्यू 8 गिवन है। अब उसके बाद देखो बच्चा 13 स्क्वायर 169 माइनस 5 4 जा 20 इंटू 8। करेक्ट? 169 माइनस 8 2 जा 16, 160 माइनस के बच्चा पे आ जाएगा 9। करेक्ट? हमें b स्क्वायर माइनस 4ac हमें मिला 9। हम क्या करते हैं बच्चा, यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास x है, तो हम इस y को रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x, एंड बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 है। अब देखो बच्चा माइनस पहले से, b की वैल्यू हमारे पास 13 है,
प्लस माइनस रूट ऑफ हमारे पास क्या बचा 9 आ गया, करेक्ट, डिवाइड बाय 2 इंटू ए हमारे पास बच्चा क्या दिया 5 दिया है, करेक्ट, माइनस 13 प्लस माइनस रूट ऑफ 9, 9 इज अ स्क्वायर ऑफ 3 ना, इसका स्क्वायर था 3 का स्क्वायर था, हम क्या करें यहाँ पे 3 लिख देंगे, डिवाइड बाय 5 2 10। अब एक बार प्लस करना एक बार माइनस करना, माइनस 13 प्लस 3 डिवाइड बाय 10 और माइनस 13 माइनस 3 डिवाइड बाय 10। यहाँ पे हम इस और के बीच में यहाँ पे हमारे पास आएगा x इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाए x इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 13 में से 3 को माइनस करो बच्चा आ जाएगा 10 एंड बिगर नंबर इज 13 तो माइनस 10 अपॉन 10 और x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 13 माइनस 13 और 3 आ जाएगा यहाँ पे 16 एंड बिगर नंबर इज 13 एंड माइनस 16 अपॉन 10 तो 10 1 जा है ना, देन 2 5 जा 2 8 जा, करेक्ट, तो -1 और x इक्वल्स टू -8 अपॉन 5, यहाँ पे आ जाए x इक्वल्स टू -1। ये हमारा हो जाएगा बच्चा फाइनल आंसर। आई होप बच्चा आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आया, ठीक है, बहुत ही सिंपल था बच्चा, ठीक है, जितना हमने क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड हमारा था क्वेश्चन नंबर 6, सब एक ही मेथड से बच्चा, कुछ भी नया नहीं था इसके अंदर, ठीक है, बस बेसिक आपको चीजें पता होना चाहिए, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको आप कॉपी करो, हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो बच्चों 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया है, विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 यूजिंग द फॉर्मूला, है ना, कंपेयर इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 and ax square plus bx plus c is equal to 0, find the values of a b c, है ना, फर्स्ट ब्रैकेट हमें दिया है, देन आगे बढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके बाद हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करना है, देन राइट फॉर्मूला टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें फॉर्मूला लिखना है, कौन सा फॉर्मूला बच्चा, x वेरिएबल तो x लिखो, y तो y लिखो, तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ये जो फॉर्मूला था बच्चा जो हमने अभी कुछ देर पहले देखा था, करेक्ट। इसके बाद सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड फाइंड रूट, हमें ए बी सी की जो वैल्यू है उस फॉर्मूले में पुट करना है एंड उसके सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें रूट्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपके पास 2 रूट्स आएगा बच्चा, ओवरऑल आपको क्वेश्चन क्या दिया मैंने समझा दिया, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फर्क इसलिए बच्चा दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर रूट आ गया, अदरवाइज पूरा पैटर्न सेम है, ठीक है, अलग से स्टेटमेंट बस लिख के दिया, कंफ्यूजन बच्चा बिल्कुल नहीं चाहिए अपने को, ठीक है, सिंपल सा दिया, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। सो स्टार्ट करता हूं मैं, देखो क्या करूंगा, सबसे पहले कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग विथ क्या जनरल फॉर्म बचा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू आ जाएगा 0, ए की वैल्यू बच्चा यहाँ पे कोई नंबर नहीं मीन्स 1, बी की वैल्यू बच्चा 2 रूट 3 आ जाएगा, सी की वैल्यू बच्चा 3 आ जाएगा, करेक्ट है यहाँ तक का पार्ट। इसके बाद बच्चा देखो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू 2 रूट 3 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 3। अब आपको पता है बच्चे जो रूट है ना 2 रूट 3 द होल स्क्वायर दिया है, ये 2 के साथ भी जाएगा पावर 2 रूट 3 के साथ, तो 2 के साथ जाएगा 2 स्क्वायर हो जाएगा, रूट 3 जाएगा तो रूट 3 द होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट 3 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, 3 4 से बचा आ जाएगा 12, मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डायरेक्टली 12, करेक्ट, माइनस 4 3 आ जाएगा 12, करेक्ट, यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस 12 आ जाएगा 0, मीन्स हमें यहाँ पे वैल्यू मिल चुका बी स्क्वायर माइनस 4ac, करेक्ट। इसके बाद देखो बच्चा हम क्या करते हैं, बाय फॉर्मूला मेथड क्या लिखेंगे बच्चा, यहाँ पे देखो वेरिएबल हमारे पास कौन है, x है, तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, जैसा जैसा उसने बोला था वैसा सा स्टेप करो, बट आपको पहले से पता है स्टेप, ठीक है। अब देखो माइनस बी की वैल्यू आपके पास क्या बच्चा 2 रूट 3 प्लस माइनस, अब इसकी वैल्यू हमें क्या मिला 0, तो रूट ऑफ 0 डिवाइड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू बच्चा 1, करेक्ट, इक्वल्स टू माइनस 2 रूट 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 0 क्या बच्चा 0 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 1 जा 2, x मिल गया हम लोग को। अब हम क्या करेंगे बच्चा, एक बार प्लस एक बार माइनस में शेयर करते हैं, x इक्वल्स टू माइनस 2 रूट 3 प्लस ऑफ 0 डिवाइड बाय 2 और x इक्वल्स टू माइनस 2 रूट 3
माइनस ऑफ 0 डिवाइड बाय 2, हमने एक बार प्लस में एक बार माइनस में दोनों को सेपरेट कर दिया, तो x इक्वल्स टू -2√3, 0 हट जाएगा, सेम आएगा आंसर बच्चा आपके पास। और x इक्वल्स टू यहाँ पे 0 हट जाएगा, -2√3 डिवाइड बाय 2, दोनों आंसर हमारा बच्चा क्या होगा, सेम होगा, करेक्ट ना। ये हमारा क्या होगा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया, मींस हमारा 2.4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया अच्छे से, ठीक है। आप इसको एक बार देख लो, नोट डाउन कर लो, एंड अगर कुछ डाउट होता है बच्चा प्लीज कमेंट करना, ठीक है। सो बच्चा आज का हमारा लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। हमारा 2.4 मैंने आपको कंप्लीटली सिखा दिया अच्छे से। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो एक्सरसाइज रहेगा, मिलते हैं उस वीडियो में। एंड बच्चा तब तक के लिए बाय बाय। एंड प्लीज रिक्वेस्ट करो बच्चा, आप इसको प्रैक्टिस करते रहना, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे चीजें आप भूल जाओगे, ठीक है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, वहां पे हम डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक में, न्यू चीजें डिस्कस करेंगे बच्चा। अगेन आपको एकदम इजी वे में सिखा के दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बच्चा बाय बाय।